राहुल, आज मैंने अपनी एक बैलगाड़ी पर कुछ ज्यादा ही लोग बैठा लिए। वैसे इतने लोगों को मैं बैठाता नहीं हूँ। क्या बताऊँ, अगर आदमी लोग होते तो मैं नहीं बैठाता। अब ये सोनिया जी, मायावती जी और ममता दीदी थी, इसीलिए इन्हें बैठाना पड़ गया। ये खेत पर अकेली रह जाती। और महिलाओं की तो वैसे भी मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर इस मेरी बैलगाड़ी में 2 बैल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से इस बैलगाड़ी पर हरा हरा चारा भी काफी रखा हुआ है, उसमें भी काफी वजन है। अरे मोदी जी, टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारा ये बैल बहुत मजबूत है, बड़ा अच्छी तरीके से वजन को खींचता है। अगर हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और भी लोग बैठ जाएंगे, फिर भी आपका ये बैल सब लोगों को खींच कर ले जाएगा। अरे मोदी जी, रास्ते में योगी जी खड़े हुए हैं, बैलगाड़ी को रुकवा रही है। रोको रोको मोदी जी, अपनी बैलगाड़ी को यहीं पे रोक लो। बोलो योगी जी, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बताओ क्यों बैलगाड़ी रुकवा रहे हो? अरे मोदी जी, जानते सब कुछ हो लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे यहाँ पर मैं खेत पर जंगल में अकेला हूँ, मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के घर ले चलो। घर काफी दूर है, शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी। पैदल चलते चलते बैठा लो बैलगाड़ी पर। योगी जी, अभी मैं राहुल से यही बात कर रहा था कि बैलगाड़ी पर आज कुछ ज्यादा ही लोग बैठ गए। इतने ज्यादा लोग मैं अपनी बैलगाड़ी पर बैठाता नहीं हूँ और आप सामने नजर पड़ गए और आप बैठने को कह रहे हो। अब इस बैलगाड़ी पे पहले से ही इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से चारा भी काफी लदा हुआ है इस बैलगाड़ी पे, तो मैं आपको नहीं बैठा पाऊंगा अपनी बैलगाड़ी पर, क्योंकि मेरी इस बैलगाड़ी में सिर्फ अकेला बैल है। अगर 2 बैल की गाड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप पैदल ही आ जाओ, हल्के हल्के। अरे मोदी जी, योगी जी को बैठा बुला लो इस बैलगाड़ी पर, अकेले रह जाएंगे बेचारे यहाँ पर, शाम का टाइम हो रहा है। मायावती जी, आप ज्यादा बीच में मत बोलो, आपको बैठा लिया यही बहुत है। अरे मोदी जी, आप हमें घर के फ्री में ले जा रहे हो? हमें और हमारे इस भैंस के चारे को घर पहुंचाने के आप 5-5 रुपए लोगे? तो मोदी जी, 5 रुपए मुझसे भी ले लेना, लेकिन बैठा लो मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पर। संध्या होने को जा रही है, अंधेरा होने वाला है। मोदी जी, जब योगी जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो बैठा लो। चलो ममता दीदी, सोनिया जी, आप सब लोग कह रहे हो तो योगी जी को बैठा लेता हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ योगी जी, लेकिन आपको घर तक पहुँचाने के 5 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं अभी। अरे मोदी जी, नहाने वाला एक साबुन देना जरा, मुझे घर जाके नहाना है। आज 10 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ, खेत पर काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिल रही है। राहुल, नहाने वाला साबुन तो है नहीं मेरे पास। तो मोदी जी, चलो नहाने वाला साबुन मैं केजरीवाल जी से ले लूंगा, कपड़े धोने वाला साबुन दे दो। अरे भाई, कपड़े धोने वाला साबुन भी नहीं है मेरी दुकान पे। अरे क्या बात है मोदी जी, पूरी की पूरी दुकान खाली करे पड़ी हो, तो फिर तुम्हारी दुकान पे है क्या? न नहाने वाला साबुन है, न कपड़े धोने वाला साबुन है, और पूरी की पूरी दुकान तुम्हारी खाली दिख रही है। और ये अखिलेश और योगी जी तुम्हारी दुकान पे पूरा पूरा दिन कैसे बैठे रहते हैं, ये बताओ। वो देखो, अखिलेश चारपाई पे लेटा हुआ है। अरे जब भी मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ, ये हमेशा चारपाई पे लेटा हुआ मिलता है अखिलेश। अब मैं क्या बताऊं राहुल तुम्हें अपनी दुकान का हाल। ये मेरी दुकान ऐसी थोड़ी ना खाली हुई है, ये योगी जी और अखिलेश पूरी की पूरी दुकान मेरी उधार खा गए। यहीं पे बैठे रहते हैं, उधार ले लेके चीजें खाते रहते हैं, खत्म हो गया सब कुछ, उधार चुका नहीं रहे, क्या बताऊं। अरे मोदी जी, इन दोनों पे कितना कितना उधार है तुम्हारा, और लेते क्यों नहीं? अरे योगी जी पे तो ज्यादा नहीं है, योगी जी पे तो मुश्किल से 1.5 लाख रुपया है। अरे 1.5 लाख रुपया? क्या कह रहे हो 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपये को थोड़े से बता रहे हो? अरे 1.5 लाख रुपए को इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अखिलेश के रुपए सुनोगे तो कानों पे हाथ रख लोगे। अखिलेश मुझसे 5 लाख रुपए की सौदा खा चुका है इस दुकान से, और जब भी मांगो ये कहता है कि फसल आएगी, फसल पे दे दूंगा। अरे मोदी जी, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारी चारपाई पे तो लेटे रहते हैं पूरा पूरा दिन, चारपाई तो तोड़ना है तुम्हारी। अरे ऐसा भी तो कोई साथ देने वाला हो तुम्हें जो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहे। हम रहते हैं देखो पूरा दिन चारपाई पे लेटे रहते हैं। अरे मोदी जी, अगर बिस्किट का कोई पैकेट पड़ा हो दुकान में दे देना, जरा खाते में लिख लेना। अरे बिस्किट की बात करते हो अखिलेश, अभी मुझे इतनी तेज की भूख लगी थी, मैं सोच रहा था कुछ खाने को मिल जाए, इस पूरी दुकान में कोई चीज नहीं मिली। योगी जी, तुम कैसे बैठे हो, कब चुकाओगे मेरे पैसा, मुझे साफ साफ बताओ। अरे मोदी जी, अभी अखिलेश ने कहा नहीं कि हम कहीं जा थोड़ी रहे, पूरा पूरा दिन तो तुम्हारी दुकान पे बैठे रहते हैं। अरे जब होगा पैसा दे देंगे तुम्हारा उधार, समझे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, हम हैं तो यहीं पे। अरे भाई मोदी जी, मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे मैं पैसे दे रहा हूँ, लटक के क्यों जाऊंगा पीछे ऑटो रिक्शा पर? तुमने ऑटो रिक्शा को बस बना रखा है, इतनी तो सवारी बस में भी नहीं होती है। एक तो मोदी जी, तुमने अपने ऑटो को अंदर तो फुल कर रखा ही रखा है और बाहर सारी सवारी लटकी हुई है। भाई मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे सही बात है, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी, ये बताओ, हम पैसा दे रहे हैं तो बाहर लटक के क्यों जाएं, अंदर बैठ के सुकून से नहीं जाएंगे? अरे बाहर लटके लटके हमारे हाथ दर्द करने लगते
लगती हैं। अरे अखिलेश लालू जी, तुम ही दोनों को ज्यादा एतराज है, और कोई सवारी तो बोल नहीं रही है ज्यादा। ये बताओ, मैंने अपने ऑटो रिक्शा में तुम्हें जबरदस्ती बैठाना था, तुम अपने आप बैठे थे, तुम्हें जाने की जल्दी थी। अरे मेरे लिए ना सवारियों की कमी है, ना तुम्हारे लिए ऑटो की कमी है, किसी दूसरे पे बैठ जाते, मुझे सवारी और मिल जाती। अरे भाई, तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होता है, अगर मैं ओवरलोड ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगा फायदा हो जाएगा मुझे। अरे भाई मोदी जी, तुमने एक तो बाहर लटका रखा है, ऊपर से इतनी तेज चला रहे हो, कम से कम हल्का ही चला लो अपने ऑटो रिक्शा को, इतनी तेज स्पीड में दौड़ा रहे हो, कहीं तेज झटके में हमारा हाथ उत ना छूट जाए, हम गिर जाएंगे ऑटो रिक्शा से। हाँ मोदी जी, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ हल्के तो चला लो, चलो बाहर लटके हुए हैं हम, कोई बात नहीं। अरे मोदी जी एक बात बताओ, तुम इतनी सवारी भरती हो ऑटो रिक्शा में, कतई फुल, अंदर भी फुल और बाहर भी फुल, तुम्हारा कहीं पे चालान उलान नहीं करता है, कोई तुम्हें रोकता नहीं है? अरे राहुल, तुम जब भी बोलोगे मनहूस ही बोलोगे, तुमने अभी बोला कि चालान नहीं करता है, वो देखो चालान काटने के लिए सामने अमित शाह जी मिल गए, अब पता नहीं इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। अरे भाई रोको 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 मोदी जी रोको, मैंने तो दूर से ही समझ लिया था कि इतना भरा हुआ ऑटो है, ये जरूर मोदी जी का होगा, और तुम्हारा ही निकला। जी अमित शाह जी बोलिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे सेवा करने की बात कर रहे हो मोदी जी? अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया करो, ये ऑटो है, कोई ट्रक व्रक थोड़ी है जिसको तुम सब्जी के बोरों की तरह भरे हुए हो। सेवा होगा कुछ नहीं होगी, आज तो तुम्हारा चालान काटूंगा ही ओवरलोड में। अमित शाह जी आज और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ओवरलोड सवारी बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा अपने ऑटो रिक्शा में। अरे अमित शाह जी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि मेरे ऑटो रिक्शा के पीछे जो मनमोहन सिंह जी और राजनाथ सिंह जी लटके हुए हैं, इन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचना है, आज के बाद ओवरलोड बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा।